पार्टी नरेंद्र मोदी ने किसी को अगर सम्मान दिया वो अडानी और अंबानी को दिया है। इंडिया का गठबंधन उनको इंड करने वाला है, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो इससे बच नहीं। ये चुनाव 2024 में जो होने जा रहा है, असल मुद्दों पे चुनाव होगा। विकास, रोजगार, किसान, नौजवान, गरीब, इनकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों से भटकाने का काम करती है। मैं चाहता हूँ ये दलित गौरव संवाद कांग्रेस ने शुरुआत की है, ये आज ही से शुरुआत हो गई, जिससे 26 तारीख तक अनवरत चलती रहेगी। कांग्रेस हमेशा उनका चिंतन किया है शुरू से ही, चाहे वो गरीबों के लिए नरेगा मनरेगा लेकर के आई, भूमि बिल लेकर के आई, जमीन देने का काम किया। खास नमस्कार सभी को। इस समय हम कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। कहा जाता है कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और कहा जाता है अभी 5 राज्यों के चुनाव के डिसीजन भी दिसंबर में आ जाएंगे और साथ में 2024 की भी तैयारी में जुट चुके हैं। कहा जाता है इसी के तहत एक मांग को लेकर अब जनता के बीच, दलितों के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और अवगत कराएंगे और उसका समाधान भी करने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और जहां प्रतिदिन राहुल गांधी जी के द्वारा कहा जा रहा है जाति जो गणना है वो भी की जाएगी, जहां जहां उनकी सरकार बनेगी वहां वहां जो है जिसकी जैसी हिस्सेदारी रहेगी उस हिसाब से उसको अधिकार दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम चीजों पे हम आइए बात करते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, जैसे आप आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए दलित अधिकार मांग पत्र, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अखिलेश यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, अयोध्या जनपद जी। हाँ जी, ये जो दलित अधिकार मांग पत्र है इसकी शुरुआत कब से की जाएगी और इसके माध्यम से क्या समस्या नोट की जाएगी? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये दलित गौरव संवाद कांग्रेस ने शुरुआत की है, ये आज ही से शुरुआत हो गई, जिससे 26 तारीख तक अनवरत चलती रहेगी। और दलित समाज में जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, प्रमुख समस्याएं हैं, उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनकी कौन सी ऐसी 5 समस्याएं हैं जिससे हम अपने आने वाले 2024 के चुनाव में अपने एजेंडे में शामिल कर सकें और उनकी इन मांगों को लेकर के हम उनसे उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ें, उनके लिए, उनके हक की लिए संघर्ष करें। इन्हीं बातों को लेकर के हम कांग्रेस जन उनके बीच में जाने का काम करेंगे, चौपाल लगाने का काम करेंगे, उनके बीच में बैठेंगे, उनके बीच में भोजन करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण। कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने शोषित, वंचित, पीड़ित सबके लिए अच्छे से काम किया है, कि शौचालय दिया है, आवास दिया है और किसानों के सम्मान के लिए काम किया है, सब जगह हमने काम किया है, कहीं पे पूरे भारत में कोई पीड़ित नहीं है। इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने किसी को अगर सम्मान दिया वो अडानी और अंबानी को दिया है। और गरीबों की बात अगर वो करते हैं, कितने शौचालय चल रहे हैं आप बता दीजिए मुझे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जुमला गरीबों को और गरीबी में ढकेल देने का काम अगर किसी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, किसी और ने नहीं किया है। अगर गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया, गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे नरेगा मनरेगा ला करके तमाम परिवारों को गरीबी से ऊपर लाने का काम किया, तो कांग्रेस ने किया। आज उसी बात को लेकर के गरीबों के लिए हमेशा दलितों और वंचितों की आवाज़ कांग्रेस रही है। कांग्रेस हमेशा उनका चिंतन किया है शुरू से ही, चाहे वो गरीबों के लिए नरेगा मनरेगा लेकर के आई, भूमि बिल लेकर के आई, जमीन देने का काम किया, खाद्य सुरक्षा बिल लेकर अनाज देने का काम किया, पेंशन दिया, गरीब बच्चों को विद्यालय दिया पढ़ने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी जैसे अब की बार जमीनी स्तर पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा भी की और उसके बाद बड़े बड़े ऐलान भी किए कि हमारी जहां जहां सरकार होगी, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, चाहे किसानों की समस्या को लेकर हो और चाहे महिला मुद्दा हो, तमाम चीजों पर केंद्र सरकार को घेरने का भी प्रयास किया। तो 2024 का चुनाव है वो क्या आपकी बार विकास के मुद्दों पे होगा, फिर कहीं ना कहीं जाति और धर्म पर चला जाएगा? देखिए, ये चुनाव 2024 में जो होने जा रहा है, असल मुद्दों पे चुनाव होगा। विकास,
रोजगार, किसान, नौजवान, गरीब, इनकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों से भटकाने का काम करती है, पर राहुल गांधी जी इस बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। मुद्दे पर चुनाव होगा जिसमें राहुल गांधी जी हमेशा गरीब हो, नौजवान हो, किसान हो, हर किसी की बात कर रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आप कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन जनता की अदालत में, जनता के बीच में है। और देखिए 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आ रही, चाहे वो अभी हाल में चुनाव हुए, हिमाचल हुआ और कर्नाटक हुआ, तब देख लीजिए आपके सामने परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही है, तो इसलिए मुद्दों का चुनाव होगा। जनता साफ समझ चुकी है, अब धर्म, मजहब, जाति और धर्म से ऊपर चुनाव होगा। जैसे आप लोगों ने गठबंधन बनाया है, उसका नाम आपने इंडिया रख दिया, लेकिन उसके बाद चर्चा होने लगी हर जगह भारत के लिए। तो इंडिया और भारत में अंतर क्या है, इस पर आप क्या? अरे भैया, इंडिया चाहे कह लो चाहे भारत कह लो, इंडिया कहने में क्यों भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है? इंडिया जब वो अभी चांद पे जो भेजा गया, क्या इंडियन लिखा ना, उस पर भी लिखा इंडिया, तो क्यों तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी की अब जान रही ना, इंडिया का गठबंधन उनको इंड करने वाला है, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो इससे बच नहीं पाएंगे। 2024 में उनका सफाया होना। जैसे गठबंधन है आपका, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? उसके लिए आप क्यों चिंता करते? समय आने पे कुछ बातें, वक्त का इंतजार करना चाहिए। आखिर में जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो वो वक्त का इंतजार करना। ना, विपक्ष को वो अपना तय करके बताओ, हमारा चिंता न करें। उनका तो तय है नरेंद्र मोदी। अब वो अभी नहीं तय, वो तब तय करके बताएं, अभी वो तय नहीं कर पा रहे। नरेंद्र मोदी लड़ेंगे कि अमित शाह होंगे कि योगी होंगे, अभी वो तय करें, हमारी चिंता ना करें, हम तय कर लेंगे। 5 राज्यों में से कितने राज्य आप जीत रहे हैं? 5 राज्यों में कितने नहीं, 5 के 5 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अयोध्या के जो जिला अध्यक्ष जी हैं, उनका कहना है कि हम 5 के 5 राज्य भी जीत रहे हैं। उसके बाद जो है 2024 का चुनाव भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो पहले विपक्ष बताए कि उनका प्रधानमंत्री अब की बार नरेंद्र मोदी होंगे कि नहीं होंगे। हमारा तो जब जीतेंगे तो हमारे पास एक से एक काबिल और होनहार लोग हैं, कोई ना कोई आके जो है देश का नेतृत्व करेगा और जो देश का विकास और डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर पाएगा।